गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार सिकरवार। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, नंबर सिस्टम। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय हमें हमारा बेसिक बहुत मजबूत रखना चाहिए। अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा तो ही हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है टाइम ड्यूरेशन। अगर हमें जो टाइम दिया गया है, अगर हम उतने टाइम में कंप्लीट एग्जाम, जो भी एग्जाम आया हुआ, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसे हम कंप्लीट उतने ही टाइम ड्यूरेशन में अगर कंप्लीट कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस एग्जाम से बहुत दूर हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक एक करके सारे बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आप जो भी जितने भी लोग जो भी लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं या उन्हें ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जिससे कि वे सारे स्टूडेंट्स जो कि मैथ में कमज़ोर हैं या वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? पहले अपन बात करते हैं कि जो नंबर्स हम बार बार कहते हैं, जो नंबर्स इनको भी किस तरीके से हमें डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं बोलूं कि बहुत सारे नंबर, मैंने बोलूं 1 2 3, या मैं बोलूं रेशनल, मैं बोलूं प्राकृत संख्या, तो ऐसे करके जो नंबर्स हैं उन्हें बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया गया है। तो अपन देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेचुरल नंबर मतलब जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो नेचुरल नंबर जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नेचुरल नंबर, मतलब ये सारी नंबर्स हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे नंबर्स, अब मैं बोलूँ, पहला पॉइंट था अपना नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना अंतर है, अगर हम होल नंबर पॉइंट बोल रहे हैं तो इसमें जीरो को भी काउंट किया जाता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो को काउंट नहीं किया गया था। तो वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं, या हिंदी में बोलें पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट आता है पूर्णांक संख्याएं, मतलब मैं बोलूँ इंटीजर्स। इंटीजर क्या होती है? अब पूर्ण संख्याओं के बाद एक नया पॉइंट आया, पूर्णांक संख्या। वे न संख्याएं जो माइनस की हों या प्लस की हों, मैं बोलूं कि 0 से इनफाइनाइट तक की बात करते हैं, प्लस इनके साथ में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं नंबर लाइंस की बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं, जो भी पूर्ण नंबर्स हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। अगला पॉइंट है इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अब क्वेश्चन आता है सम संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा, 0। वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं या 2 का कंप्लीट फैक्टर हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट आता है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स वे संख्याएं जो इवन नहीं है, मतलब जो सम नहीं है, वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। इसका मतलब जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती वे संख्या क्या है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। रूट संख्याएं भी बोलते हैं इसे हिंदी में, और अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है, वे नंबर्स जो खुद 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो 2 है। क्या है? 2। फिर अगली क्या है? 3। फिर क्या है? 5। फिर क्या है? 7। फिर क्या है? 11। इस तरीके से हम समझ पाए, प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो जिनका फैक्टर 1 और स्वयं वही संख्या, इसके अलावा कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं होता, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। अगला पॉइंट आता है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं। पॉइंट आया भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का मतलब हुआ कि वे संख्याएं
जो अभाज्य नहीं है, इसका मतलब वे संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य। अब क्वेश्चन आया कि भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं। भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं। ये भी एक पॉइंट पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15। इसका मतलब जो अभाज्य नहीं है वो क्या होगी, भाज्य, और जो भाज्य नहीं है वो क्या होगी, अभाज्य। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका गुणनखंड, जो गुणनखंड किए जाए और उनका गुणनखंड 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। इसका मतलब वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 और 3। 2 और 3 में 2 का फैक्टर किया जाए तो 1 और 2, और 3 के फैक्टर किए जाए तो 1 और 3। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। इसका मतलब 2 और 3 को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। अगला इनका एग्जाम्पल 6 व 35। 6 के फैक्टर किए जाए तो 1, 2, 3 और 6। 35 के फैक्टर 1, 5, 7 और 35। अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर की बात करूं तो ओनली एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये संख्याएं 6 और 35 दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। तो कई बार वो क्वेश्चन बोला जाता है दो सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्याएं हमें पहचानना आना चाहिए। अगला पॉइंट है एक और एग्जाम्पल 35 और 39। 35 क्या है, 35 के अगर फैक्टर करें तो 1, 5, 7 और 35। 39 के फैक्टर करें तो 1, 3, 13 और 39। इसका मतलब इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है। इसका मतलब ये भी सहअभाज्य संख्या है। 35 और 39 दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगला पॉइंट क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। क्रमागत पूर्णांक संख्या, जैसा कि अपन नाम में देख पा रहे हैं क्रमागत, क्रमागत का मतलब हुआ लगातार। तो क्रमागत जैसे ही पॉइंट आया तो 12, 13, 14, 15 कोई भी संख्याएं क्रमागत हो सकती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रमागत 2 सम संख्याएं, क्रमागत 3 सम संख्या। अगर क्रमागत 2 सम संख्या का तो 2, 4, 3 का तो 2, 4, 6। मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, मैं 4, 6, 8 को भी ले सकता हूं, 8, 10, 12 को भी ले सकता हूं। इसी प्रकार क्रमागत सम संख्या जैसा कि अपन देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8। अगर कोई भी 2 बोले तो 2, 4 को ले सकते हैं, 4 और 6 को ले सकते हैं, 6 और 8 को ले सकते हैं। क्रमागत विषम संख्या है। अगला पॉइंट क्या बोल दिया, क्रमागत विषम संख्या है 3, 5, 7, 9। अगर क्रमागत 2 लेनी है तो कोई भी 2 ले लें, 7, 11, 13, 17। इसका मतलब क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब भी क्रमागत की बात करें तो क्रमागत का मतलब होता है उसके अगली वाली। अगला पॉइंट है हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, परमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं रेशनल नंबर को परमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरमेय संख्या। अब यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है, उन संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एक और पॉइंट आता है, क्या परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो एग्जाम्पल जैसा कि अपन देख पा रहे हैं 1/3, 1/7, माइनस का 2/3, 3/4 ... कोई भी नंबर परिमेय संख्या है जिस संख्या को अपन P/, लेकिन √2, √3, √5, पाई, ये सभी नंबर्स अपरिमेय संख्या हैं। अब इन्हें अपरिमेय क्यों बोला गया, अपन बात करते हैं अपरिमेय क्यों बोला गया। तो एक मैं पॉइंट लेके बताना चाहूँगा आपको कि √2 की अगर अपन वैल्यू निकालें तो इसकी जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटेटिंग। अगर मैं पॉइंट के बाद की बात करूं, पॉइंट के बाद ये नंबर जैसे कि अपन कहें 1.4134, इस तरीके से वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करते, वो एक डिसऑर्डर में आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, कभी भी ये वैल्यू समाप्त नहीं होती, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर इसे मैं रेशनल बोलना चाहूँ, अभी इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। अगला टॉपिक अपन देखते हैं रेशनल नंबर। अभी अपन बात कर रहे थे रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करूं मैं तो वे नंबर्स, जैसे कि मैं बोलूं कि 2/3 ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है।
तो पॉइंट आया कि ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, मतलब जिस नंबर्स को अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो पॉइंट बना कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो √2 की जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो 1.413 इस तरीके से नॉन रिपीटेटिंग पॉइंट आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो कि जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन बनता है तो किसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट आया कि अगर 0.3333 इस तरीके से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि 0.3 पे बार, इसका मतलब क्या हुआ 0.3 पे बार। क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। एक एग्जांपल दूसरा आया कि 0.333 लिखा हुआ है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को अपन, अगर मैं डायरेक्टली अभी पहले पूरा सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, इसे मैं क्या मान लूँ x इक्वल टू मान लूँ। अगर मैंने इसे x माना तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 0.3 का बार। तो मैं क्या कहूँगा कि अगर मैं इसमें दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा 10x और ये क्या होगा 3.3 का बार। अभी भी ये बार लगा हुआ है। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 बोलूँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलूँ और 10 में से एक x जाए तो कितना बचेगा 9x, और 9x इक्वल टू क्या बचेगा 3.3 बार माइनस 0.3 का बार। तो अपन इसे आगे सॉल्व करना चाहिए, क्या आएगा, इस पॉइंट की इधर से ये कैंसिल हो जाएगी, 3/9 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब जो ये नंबर था उसको अपन ने किस नंबर में लिख लिया P/Q के रूप में। अगर किसी नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब पॉइंट आया, क्वेश्चन आया कि 1.41341675 इस तरीके से अगर कोई नंबर चल रहा है, इसका मतलब उसकी जो पॉइंट की बात की जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रही। अगर वो नॉन रिपीटेटिंग डिजिट हैं तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ऐसे नंबर्स को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट बनते हैं कि ये डायरेक्टली भी कई सारे, मतलब मैं अभी इसे डायरेक्ट सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि इसे अपन डायरेक्टली सॉल्व करना हो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को तो अपन लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है 0.3 का बार। 0.3 का जो बार लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि कितने नंबर पर डैश लगा हुआ है पॉइंट के बाद में, कि एक नंबर पर, कितने नंबर पर डैश लगा हुआ है, एक नंबर पर, पॉइंट के बाद 3 पर, तो 3 लिखेंगे अपॉन जिस नंबर पर डैश लगा है उसकी जगह क्या लिखेंगे 9। अब पॉइंट के बाद एक ही नंबर था कोई, तो 3/9, तो इसका मतलब हो गया 1/3। कुछ और मैं एक दो एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है 0.34 पर बार। अगर 2 नंबर पर डैश लगा हुआ, कितने नंबर पर डैश लगा हुआ 2 पर, तो इसको अपन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, कितने नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 3 4 डिवाइड क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर पर डैश लगा है 2 नंबर पर, 1 और 2, तो 1 9 और 2 9, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 34/99। अगला एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है 0.57 और 7 पे क्या लगा हुआ है बार, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो इसे डायरेक्टली सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे 5 और 7, 57 माइनस जिस नंबर पर डैश नहीं लगा है पॉइंट के बाद उस नंबर को हम क्या करेंगे -5 अपॉन, मैंने अभी क्या बताया था, जिस नंबर पर डैश लगा हुआ है उसकी जगह क्या लिखते हैं 9, और जिस नंबर पर पॉइंट के बाद डैश नहीं लगा है उसकी जगह क्या लिखेंगे 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 52/90। अब इसे अपन सॉल्व और भी कर सकते हैं, 2 से 26 और 2 से 45, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 26/45। इसका मतलब ये नंबर भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। ये नंबर भी कैसा था, परमेय संख्या। ये नंबर भी कैसा था, परमेय संख्या। और ये √2 कैसा था, अपरमेय संख्या। तो इस तरीके से हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। अगर इसको कोई मुझसे कहे डायरेक्टली ये 10th क्लास के स्टूडेंट 10th क्लास में या 9th क्लास में ये सिलेबस में है डायरेक्ट, तो इसे कैसे करते, तो अपन इसे क्या मानते एक्स इक्वल टू क्या मानते 0.57 पर क्या लगाते डैश। तो अपन क्या करते सबसे पहले इस पॉइंट जिस नंबर पर डैश नहीं उसे इधर लाते, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते 10x। 10x इक्वल टू क्या आता 5, 10x इक्वल टू क्या था 5.7 पे क्या था डैश 5.7 पे बार।
फिर इसमें अपन क्या करना होता कि 10x से अभी जिस नंबर पर डैश लगा है उसे भी एक बार इधर लेना होता है। तो अब 10 में कितने का मल्टीप्लाई करें पॉइंट के, तो 10 का और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100x। 100x इक्वल टू क्या होगा 57.7 पर बार। अगर कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है तो वो डैश का मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब एक इधर आ गया तो कोई कमी। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90x इक्वल टू क्या आएगा 57.7 बार माइनस 5.7 बार। इसका मतलब क्या आएगा बताओ, x इक्वल टू आएगा 57 माइनस 5 मतलब 52 और डिवाइडेड बाई 90। तो डायरेक्टली सॉल्व करने का ये मेथड था। अगर किसी को मेथड पूरा यूज करना है तो ये है। इसी तरीके से अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। कहीं लिखा हुआ आ जाए 3.473 पर बार। इसका मतलब इसका हम डायरेक्टली कोई हमसे पूछे इसे रेशनल नंबर में लिखो, परमीय संख्या के रूप में लिखो, तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 3473 माइनस जिस नंबर पर डैश है उस नंबर को छोड़कर सारे नंबर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करें 347 अपॉन क्या करेंगे बताओ जिस संख्या पे बार लगा हुआ है, जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उस संख्या की जगह क्या लिखेंगे डैश। पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, जिन पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं 4 और 7, इनकी जगह क्या लिखेंगे 0 और 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13 में 7 गई तो कितना बचा 6, कितना बचा 6 माइनस यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ क्या हुआ बताओ 4 में से 3 गया तो 1 और 3 डिवाइड बाई 900। तो हम किसी भी नंबर इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से किसी भी पॉइंट को सॉल्व। अगला टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि n नेचुरल नंबर के सम क्या होगा, n नेचुरल नंबर के सम, n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछा n नेचुरल नंबर मैंने क्या बोला प्राकृत संख्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट n। अगर n नेचुरल नंबर के n प्राकृत संख्याओं का योग अगर हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो हम करेंगे n क्वेश्चन क्या है कि n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमसे कहा n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा तो हम कहेंगे फॉर्मूला डायरेक्टली होता है n+1/2। अगला पॉइंट बनता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगला क्वेश्चन एक और फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, मतलब n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला जो n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला था बस उसी की पावर क्या हो जाती है 2, n+1/2 था। इसी प्रकार ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। इस पर अपन 2-3 सवाल करके देखते हैं। सवाल क्या है अपन देख रहे हैं, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 प्लस 100। तो हमसे पूछा गया है कि 0 से लेकर 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से क्या हो गया ये n सम संख्याओं का योग, कुछ सम संख्या है ये सम संख्या। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट 50। इसका मतलब अपन ब्रैकेट में जो देख पा रहे हैं, अपन क्या देख पा रहे हैं कि n 50 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला। अपन क्या देख पा रहे हैं 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्या हैं, इनके सम। अगर इनका सम है तो अपन ने नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला पढ़ा था n+1/2। तो ये क्या होगा n+1/2। तो n की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 50 तक, तो n की वैल्यू क्या होगी 50। n की वैल्यू 50 × 50 + 1 कितना होगा 51 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 50 × 51 2550।
इसी प्रकार एक और ये पॉइंट अभी मैं बता चुका हूँ, 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n+1/2 वही 1275। चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अगर n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है तो अपन क्या करेंगे, 1³ + 2³ + डॉट डॉट, अपन को पूछा गया 6, तो 1 से लेकर 6 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो अपना फॉर्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या है, 1 से 6 तक, तो n की वैल्यू क्या होगी 6, 6 × 7/2, 2 से 3, 3 7 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था परमेय और अपरिमेय में, इसी तरीके से कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि जैसे कि पॉइंट दे रखा है रिकरिंग डिजिट, आवर्ती अंक, क्या बोला गया, आवर्ती अंक, तो 0.5555, इसका मतलब है 0.5 का बार। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 5/9, जिस नंबर पे बार लगा हुआ उसकी जगह क्या लिखेंगे 9। एक और पॉइंट सवाल है, एग्जाम्पल है 0.57575757, इसका मतलब कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2 संख्या है, 0.57 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे 57 अपॉन जिन 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है उनकी जगह 9 और 9। अगला सवाल है 0.37 का बार, इसका मतलब 0.37777 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 37 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसे -3 अपॉन जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उसकी जगह 9 और जिस संख्या पे पॉइंट के बाद बार नहीं लगा उसकी जगह 0, तो 34/90। इसी प्रकार एक और सवाल है 5.43 का बार, तो 543 माइनस जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा है -54 अपॉन जिस संख्या पे बार लगा है उसकी जगह 9 और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद उसकी जगह 0, तो 489/90। तो आज के लिए इतना ही, अपन इससे आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको इसी प्रकार एक क्रम में मिलती रहें।